Good morning, friends. How are you? Everyone is fine? That's very good. Friends, today is our fifth day for spoken English classes. I hope you are just doing practice at your home. Friends, in today's topic, we will know about the thing which we cannot say yes and we cannot say no. A lot of time we are in the situation when we can't say yes or no. How we react in that type of situations. Do you action? As we have completed our do you action system. Do you action? Yes, I action. No, I don't action. And we changed yes into yup and no into no. Okay. Do you action? Yes. अगर मैं करता हूं वो काम, मैंने क्या कहा? हाँ मैं करता हूं. नहीं करता तो नहीं, मैं नहीं करता. लेकिन कई दफा क्या होता है, सिचुएशन हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम मना कर देते हैं और उसी काम को करते हुए हम पाए जाते हैं. जैसे मान लीजिए होता क्या है, मैं आपको बतलाता हूं एक कहानी के माध्यम से. मैं और राहुल के घर गया. राहुल ने मुझे पूछा, सर डू यू टेक टी? मैंने कहा नो आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता. ओके, इट डजंट मैटर. कुछ समय बाद मैं एक प्रोग्राम में राहुल को मिला और राहुल ने देखा कि मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय पी रहा हूं. राहुल ने मुझे देखा और मैंने राहुल को देखा. इट मीन्स कि मैंने चाय के लिए पहले मना किया था कि मैं चाय नहीं पीता और आज मैं चाय पीते हुए पकड़ा गया. ऐसी सिचुएशन में अगर दोबारा मैं राहुल के पास जाऊं और राहुल मुझे बोले कि सर चाय, तो मैं क्या कहूंगा? नो आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता. बट दैट डे आई टुक टी, लेकिन मैंने उस दिन चाय पी. मे बी उस दिन मेरा हेडेक हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने बोला हो कि चाय पीनी होगी तो सही हो. कुछ भी ऐसे हम बहाने बनाते हैं. कोई भी ऐसा काम करते हुए जब हम पकड़े जाते हैं जिसके लिए हमने पहले मना कर दिया हो, तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए हमारा जो आज का सिस्टम है वो सिस्टम है डू यू एक्शन. जनरली आई डोंट एक्शन बट दैट डे आई एक्शन सेकंड फॉर्म. जैसे वही अपना चाय का एग्जांपल लेते हैं. डू यू टेक टी? क्या आप चाय लेते हैं? मैंने कहा जनरली आई डोंट टेक टी बट दैट डे मीन्स उस दिन आई टुक टी, मैंने उस दिन चाय पी. आ रही है बात समझ में? बात चल जाती है कि क्या आप अपने कपड़े धोते हैं, स्वयं धोते हैं? मना कर दिए कि नहीं मैं तो नहीं धोता, और किसी दिन कपड़े धोते हुए आप मिल जाए तो क्या कहोगे? जनरली आई डोंट वॉश माई क्लॉथ्स बट दैट डे आई वॉश्ड. उस दिन मैंने कपड़े धोए. मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और मुझे कपड़े धोने हुए. तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है. सिर्फ यस और नो की सिचुएशन बने ऐसा तो जरूरी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हमने यह सिस्टम बनाया कि जनरली आई डोंट एक्शन, सामान्यतः मैं वह काम नहीं करता, बट इन सर्टेन केसेस ऐसा हो जाता है. तो उसके लिए हमने क्या बनाया? दैट डे, उस दिन, या यस्टरडे, बीते हुए कल, आई एक्शन सेकंड फॉर्म मैंने यह काम किया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? प्लीज राइट इट स्टूडेंट्स. सॉरी, एक्शन वर्ड और लिख लीजिए, आपने प्रैक्टिस करना है उसके लिए. टेक कॉफी, वॉश यूटेंसिल्स, come late. Do you come late? Generally I don't come late, but that day I came late. सामान्यतः मैं लेट नहीं आता, लेकिन उस दिन मैं लेट आया. गाड़ी का टायर पंचर हो गया था.
वो कहानियां हम आगे बताएंगे कि आगे कैसे बोलना है। अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस पे हम ध्यान दे। वंशी, sweep, smoke, play marbles कंचे। ओके, प्लीज राइट इट। तो आज हमने यह सिस्टम देखा कि हमने पहले किसी चीज के लिए मना किया है और उस चीज के लिए हम वापस से कहें तो हम कैसे कहेंगे। अब स्टूडेंट्स बात ऐसे भी हो जाती है, सामने वाले से सीधा पूछना है डू यू एक्शन, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे। उसके लिए भी हमारे पास जो सिस्टम है वो हम आज ही देख लेते हैं, इसी में साथ साथ में हमारा वो सिस्टम भी चलता रहे। चलिए, अगर हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछना है कि क्या वह यह काम करता है या नहीं करता तो कैसे करेंगे। Does he see X? वह तो यह काम नहीं करता लेकिन मैं करता हूं। No, he see doesn't action। वह तो यह काम नहीं करता but I action, लेकिन मैं यह काम करता हूं। पापा ने पूछा कि क्या वह रात को पढ़ाई करता है। नहीं पापा, वह रात को पढ़ाई नहीं करता लेकिन मैं पढ़ाई करता हूं। आ रही है बात समझ में। Does he study at night? No, he doesn't study at night, but I study at night। लेकिन मैं रात को पढ़ाई करता हूं। अच्छे काम के लिए हम फटाक से कह देते हैं ना, नहीं नहीं मैं ये काम करता हूं, ठीक है। Does she help her mother in house chores? घरेलू काम में वह अपनी मम्मी की हेल्प करती है। No, she doesn't help her mother in house chores, but I help my mother। लेकिन मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूं। वह यह काम नहीं करती लेकिन मैं यह काम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों टॉपिक में आज हमने यह देखा कि मैं यह काम करता हूं और वह यह काम नहीं करती। ये भी और हमारे बोलने के तरीके में शामिल होना जरूरी है। अगर हम इसको अपने जीवन में ढालेंगे, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो डेफिनेटली हमको यह समझ में आएगा और हम इसके बारे में जितना ज़्यादा एक दूसरे से कन्वर्स करेंगे, बातचीत करनी शुरू करेंगे। शुरू में गलतियाँ हो रही है, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम सीख लेंगे। आ रही है ना बात समझ में। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान देते हुए और कन्वर्स करना है। जैसे मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया और उसने कहा कि सर मैंने ये वीडियो है वो फेसबुक पे शेयर किया और मेरी बुआजी की लड़की है वो मुझसे अब बात करने लगी, तो मैंने डू यू एक्शन से रिलेटेड उससे 8 सेंटेंस पूछे और फिर उसने भी मुझसे 8 सेंटेंस पूछे। इट मीन्स क्या हो रहा है कि वो आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे भी रिप्लाई कर सकते हैं, मुझे भी आप सेंड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी। मैंने आपको नंबर बताया था पहले भी, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
तो बेटा जितना आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से कन्वर्स करेंगे, अपने रूटीन में इसको लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा यह आपके समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर पाओगे। चलिए थोड़ा सा इस पे और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। रिएक्शन वर्ड इसमें भी शामिल कर लेना। जैसे पूछते हैं कि क्या वह बड़ों की इज्जत करता है? डज ही रिस्पेक्ट एल्डर्स? नो, he doesn't respect elders, but I respect elders. वह बड़ों की इज्जत नहीं करता लेकिन मैं बड़ों की इज्जत करता हूं। आ रही बात समझ में? तो आपने इस चीज को अपनी लाइफ में शामिल करना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी कि हम पूछें एक दूसरे से। आप जितना ज्यादा आपस में कन्वर्स करेंगे उतना ही आएगा। आप अपने पापा मम्मी, छोटे बड़े भाई बहन, उन सबको दिखाओ, नोट करो अपनी नोटबुक के अंदर और फिर आपस में कन्वर्स करो। डेली रूटीन में आपने ये बनाना है कि लिखने भी है 10 सेंटेंस और 10 सेंटेंस एक दूसरे से पूछने भी है। ज्यादा से ज्यादा आप पूछने की कोशिश करेंगे, वैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आ रही बात समझ में? तो मैं आशा करता हूं कि आप कन्वर्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, अपना जो डर है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में से ढालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।